इतना बड़ा लगा देता है तुम लोग। अल-फातिहतुल नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मागदायम तो सुल्तान दो आलम हस्ती अस्तो दारिम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शह तेगी के साथ बतुफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात कश्ती उम्मीद मेरी मार कर बतुफ़ैल मजहरी इमदाद कर। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल अस्बाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादतन मूसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करम उनसुरहु अताब अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया व अज़ीज़ान गिरामी, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को जो भी दरूद पाक याद हो पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी जूद वल करम वालिही बारिक वसल्लिम। जी लगाइए एक बार और बाबा से बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वालिही बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर बावकार शुराए किराम उलमाए किराम बराजमान है। नकीब जलसा की धूली धुलाई ज़बान भी आप समात कर रहे हैं। मैं चंद अशार गुफ्तगू से पहले पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूँ। करम नवाजिश। कुछ अगर मुझसे सुनना है तो आपको कुछ सुनाना होगा। बेशक। खुद बोलिएगा तो मैं खुद ब खुद बोलने लगूंगा और आप सो जाइएगा तो हमको सोने में देर नहीं लगेगी। आपसे ज़्यादा हम थके हुए हैं। मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ, देखें सनाउल्लाह साहब, करम। ये कह रहा है दीवाना, ये कह रहा है दीवाना, दरूद पढ़ पढ़ कर। क्या बात है। ये कह रहा है दीवाना, दरूद पढ़ दरूद पढ़ 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 कर मुझे है खुल्द में जाना, दरूद पढ़ पढ़। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर सुनते जाइए और कुछ याद करते जाइए। करम। दिला के गुस्ल दिला के गुस्ल, छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं। क्या बात है। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। हजरात मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें, अच्छी शायरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ
बरकत के लिए सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, वरना एक लफ्ज की शायरी है, अहले स्टेज ही समझेंगे। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़। हाय 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 हाय। हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूं मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर, वाह वाह। और नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। हाँ हाँ हाँ, नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। क्या बात है। नकीरो मुझको जगाना दरूद दुरूद पढ़ पढ़ कर। वाह 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 वाह। नकीरो मुझको जगाना दुरूद पढ़ पढ़ कर। एक बार और तमाम लोग दरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सल्लल्लाहु अलैहि नबी लुम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने लोग हैं, ये बोलता हुआ जलसा होना चाहिए, मगर चंद लोग हैं जो आपकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बहरहाल घड़ी देख लीजिए, 15 मिनट मुझको संभालिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं अकेले आप सबको संभाल ले जाऊंगा, लेकिन 15 मिनट मेरे साथ कीजिए। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। सुभान अल्लाह कौन हमारा बाल बच्चा कहेगा? नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। दूसरा मिसरा जहिया याद कराइएगा उसी दिन पढ़ देंगे। नबी के चाहने वाले बड़े होशियार होते हैं। वाह 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 वाह। जहां को नींद आती है तो ये बेदार होते हाय हैं। हाय हाय। खुदा के औलिया मरते नहीं, पहलू बदलते हैं। वाह। कभी इस पार होते हैं, कभी उस पार। हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। मनकबत भी है मेरे पास ताजा, मगर बाद में सुनिएगा, अगर मौका मिला तब। थोड़ी देर के लिए मैं आया हूं। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सरकारे सुरकाही के गुलाम हैं। बेशक। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सबके सरकारे सुरकाही बेशक मेरे गौस के चाहिए। वाह सुभान अल्लाह। मेरे गौस के चाहिए, तभी तो गौस पाक का चांद देखते देखते इस दुनिया से इश्क और मोहब्बत की बुनियाद पर चले गए। सुभान अल्लाह। सरकारे सुरकाही के सिलसिले से वाबिस्ता हो जाना ये कितने बड़े मुकद्दर की बात है, हम और आप आज तक समझ नहीं सके। मगर मैं एक लफ्ज से अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूं। मेरे गौस मुसलसल कई महीने तक सजदे में सर रखकर एक दुआ करते थे कि ऐ मेरे अल्लाह, जिस दिन तू ये फरमा देगा कि ऐ गौस तू दुआ कर मैं कबूल करूंगा, उसी दिन मैं दुआ करूंगा। सुभान अल्लाह। पहले तू मुझे कबूल होने की सनद अता फरमा कि मेरी दुआ तेरी बारगाह में कबूल होगी। कई महीनों तक बस ये की लफ्ज के अल्लाह पहले वादा फरमा कि तू मेरी दुआ कबूल करेगा, तब मैं दुआ करूंगा। एक दिन मेरे सरकार गौसे पाक के दिल पर इत्मीनान का सकीना उतरा कि अल्लाह ने फरमा दिया कि अब्दुल कादिर तुम दुआ करो मैं कबूल करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। तब मेरे गौस ने क्या दुआ किया? ऐ परवरदिगारे आलम, कयामत तक जो भी मेरे सिलसिले में मुरीद हो, जब तक वो तौबा न करे उसे मौत न देना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इतनी बड़ी दुआ है कि इसी दुआ में अल्लाह ताला के वली हजरत गौसे पाक ने हम सबके मुकद्दर में जन्नत की नेमत अता फरमाई। सुभान अल्लाह। और सरकार सुरकाही भी सिलसिले कादरिया के पीर हैं। बेशक। तलाश करो रुए जमीन पर, चींटी की तरह मेढक की तरह फैल कर पसर कर, मगर इस दौर में एक सरकार सुरकाही नहीं दिखला सकते। बेशक। एक नहीं दिखला सकते।
पीर तो टोकरी का टोकरी मिल जाएगा, डराम का डराम मिल जाएगा, बेशक मुरीद ढकिया का ढकिया मिल जाएगा, मगर सरकार सुरकाही जैसा अब कोई मिलने वाला नहीं, हक है। कदम कदम पर हाँ हाँ, एक एक अमल के जरिए, एक एक फेल के जरिए और एक एक काम के जरिए मेरे सरकार सुरकाही ने नबी की सुन्नतों को जिंदा किया। बेशक, सुभान अल्लाह। अगर थोड़ी देर मुझे आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो मैं एक बहुत भारी भरकम गुफ्तगू शुरू करूं। अल्लाह फरमाता है, ईमान वालों अल्लाह से डरो। आप लोग मदरसे के तलबा हैं क्या? आप लोग गौर से सुनिए। ऐ ईमान वालों, कौन है ईमान वाला? हर एक जमात का दावा है कि हम ईमान वाले। जो हाथ यहां बांधता है वो भी कहता है ईमान वाला, जो यहां बांधता है वो भी बोलता है ईमान वाला, और जो हाथ नहीं बांधता है वो भी बोलता है ईमान वाला। कौन है ईमान वाला? जो नबी के मोजज़ात का इकरार करता है उसका भी दावा, जो नबी के तसर्रुफात का मुनकिर है उसका भी दावा कि हम ईमान वाले। लेकिन समझ में बात नहीं आती कि इस दुनिया में ईमान वाला है कौन। परेशान हूं मैं, तलाश कर रहा हूं, पता चले कि ईमान वाले किसको कहा जाएगा। अचानक कुरान से मैंने पूछा है, कुरान तू बता के ईमान वाला कौन है? वाह 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 वाह, तू रहनुमाई करके ईमान वाला कौन? हर कोई अपने सजदे को सजदा कह रहा है, हर कोई अपने रुकू और क़याम को रुकू और क़याम का नाम दे रहा है, हर कोई इबादत को अपनी इबादत का नाम दे रहा है। ऐ कुरान तू बता के ईमान वाला कौन? कुरान ने मुस्कुराकर कहा, नादान सैफुल्लाह अलीमी, इतने दिनों से तुम्हें पता नहीं चला ईमान वाला कौन? का तलाश कर रहा हूं, मिला नहीं। का जिस लफ्ज का माना ईमान वाला करते हो उसी लफ्ज से पूछो ईमान वाला कौन है। हाय हाय, मैंने लफ्ज आमनू से कहा, ए आमनू तू बता ईमान वाला कौन? तो लफ्ज आमनू ने कहा कि मुझे गौर से देखो, मुझे गौर से देखो। उसी वक्त हाथ दिखाया था, जहां है वहां रहने दो, तो उंगली करने की तो आदत हो गई है। दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। देखिए मेरी तरफ देखिए, तब मैं बात समझा पाऊंगा। आमनू ने कहा मुझे गौर से देखो। कहा बचपन से तो देख ही रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा ईमान वाला कौन। और क्लियर करो बाबू, मेरी आवाज लगी हुई है। कौन है ईमान वाला? तो आमनू ने कहा मुझको अलग अलग करो, ईमान वाला समझ में आएगा। जब मैंने बहुत गौर किया तो पता चला कि 4 हर्फ से लफ्ज आमनू बना है। वाह सुभान अल्लाह। 4 हर्फ से बना है। पहला हर्फ अलिफ, दूसरा मीम, तीसरा नून, चौथा वाव। हमने कहा बता आप क्या कहना है? कहा एक पहले हर्फ से पूछ के ईमान वाला कौन? मैंने कहा अलिफ तू बता ईमान वाला कौन? अलिफ ने मुस्कुरा कर कहा अल्लाह को जुमला कमालातो सिफात के साथ जो मान ले वो ईमान वाला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। पहले की तरह हुआ नहीं बाबू। अल्लाह को मान लो, ईमान वाले। मैंने कहा मैंने मान लिया कि मेरा ईमान मुकम्मल हो गया, मैं वाकई मुसलमान हो गया। दूसरे हर्फ ने कहा ठहर, मेरा भी कुछ मुतालबा है। वाह। मैंने कहा तू बता। का पहला मुतालबा है अल्लाह को मानो, और मैं मीम हूं, मेरा मुतालबा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो। ताला अलैहि वसल्लम। वाह 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 सुभान अल्लाह। मैंने कहा चलो मदीने वाले दाता को भी मैंने मान लिया, अब मेरा ईमान मुकम्मल हुआ।
तो तीसरे हर्फ नून ने कहा भी ठहर, मेरा भी कुछ मुतालबा है। मैंने कहा तू बोल। नून ने कहा कि अल्लाह और रसूल के बाद अल्लाह के तमाम नबियों को भी मानना होगा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा चल हर पैगंबर को मान लिया मैंने। आप लोग कुछ बोलिएगा नहीं, मैं जान रहा हूं। हर पैगंबर को मान लिया। आदम की आदमियत का इकरार है, नूह की नजाबत का इकरार है, याकूब की गिरियोजारी का इकरार है, यूसुफ के हुस्न तमकनत का इकरार है, नूह की नजाबत का इकरार है, इब्राहिम की खुल्लत का इकरार है, इस्माइल के इसार का इकरार है, ईसा के जमाल और मूसा के जलाल का इकरार है। ईमान वाला हो गया तो चौथा हर्फ का ठार, मेरा भी कुछ मुतालबा। मैंने कहा बोल तेरा क्या मुतालबा है? तो हरफे वाव ने कहा कि अल्लाह को वलियों को भी मानना होगा तब ईमान मुकम्मल। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। साफ जाहिर हो गया कि जिस जमात के ईमान में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत है वही जमात ईमान वाली है, और जिस जमात में अल्लाह के वली का तसव्वुर नहीं है वो जमात ईमान वाली नहीं हो सकती। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान वाली नहीं। अब सरकारे सुरकाही कि एक एक पल को देखिएगा, एक एक पल को। ऐसा कारखाना तरीकत का नाम है सरकारे सुरकाही। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं उर्दू बोल रहा हूं तो कम से कम आप लोग अरबी में तो सुभान अल्लाह कहिए। बेशक। आप लोग बुलवाना चाह नहीं रहे हमको। ऐसा साहब कमाल बुजुर्ग कि इसके कारखाने तरीकत में जो आया उसको संवार के चला गया। सुभान अल्लाह। पता नहीं आप लोग कलकत्ता गए कि नहीं गए हैं, गए भी होंगे बहुत सारे लोग। कलकत्ता में बहुत मशहूर जगह है मौला अली, एक क्रॉसिंग पॉइंट का नाम है, एक वली का मजार भी है वहां, उन्हीं के नाम से इस गांव का नाम है मौला अली। सिलसिले कादरिया का एक बुजुर्ग, सरकारे सुरकाही का एक खलीफा, सुभान अल्लाह, सूफी शमसुद्दीन खान गाजीपुरी, लाल बाजार पुलिस हेडक्वार्टर में कांस्टेबल हैं, पुलिस है। सुभान अल्लाह। और मौला अली 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर नाइट ड्यूटी है, बंदूक लेकर ड्यूटी पर। एक कुर्सी लिया, टेबल पर बैठ गए, हाथ बांध लिया, कुर्सी बगल में खड़ी, कुर्सी से लगाकर बंदूक खड़ी कर दी, ऐसे बांध दिया हाथ, आंख बंद, सर दिल की तरफ, जिक्र शुरू, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए तो हम आगे बढ़े। हाय हाय, सुभान अल्लाह, मोहब्बत के साथ सुनना है तो बोलिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से बोलिए वरना बोलते रह जाएंगे, जिक्र में सकिएगा नहीं हमसे। ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद जिक्र खफी शुरू, जिक्र खफी सांसों के जरिए, एक आवाज हो रही है नाक से, गैर मुस्लिम सिपाहियों ने से पक्का देचोर है, ये बंदूक बगल में लगाकर रात भर फोंप काटता है। 2-4-10 दिन यही सिस्टम रहा। एक दिन चंद गैर मुस्लिम सिपाहियों ने कमांडर से शिकायत कर दी, और कमांडर पंजाबी का शमसुद्दीन खान रोजाना रात को नाइट ड्यूटी में सो जाता है, वो ड्यूटी नहीं करता। कमांडर को इतना यकीन था अपने सिपाही पर कि मेरा सिपाही धोखा नहीं देगा, कंप्लेन पे कोई ध्यान नहीं दिया। मगर 2-4-5 कंप्लेन जब आ गया, तब रात को 2 बजे कमांडर जो सिख है, पंजाबी है, जीप पे बैठा मौला अली पॉइंट पे गया और देखा कि वाकई ये फोप की काट रहे हैं, जबकि ये जिक्र कर रहे थे। बगल में गया, इनकी बंदूक उठाई, ए भैया, बगल में गया, बंदूक उठाई, अपनी जीप पे लादा, सीधे लाल बाजार हेडक्वार्टर पहुंचा, अलमारी में बंद करके ताला लगाया। मौला अली से लाल बाजार हेडक्वार्टर 7 किलोमीटर जी। फिर आया, और आने के बाद सूफी शमसुद्दीन खान के सामने कहता, ओ शमसुद्दीन खान,
कमांडर है ना, फट से खड़े हुए सलोट मारा, कहा यस सर। बोला तेरी बंदूक, हाथ बढ़ाया और बंदूक उठाकर कहा सर ये है हमारी बंदूक। कमांडर कहता है कैसे तुमने बंदूक दिया? तेरी बंदूक तो मैंने वहां अलमारी में बंद रखा है। कहा मैं खुदा को याद कर रहा था, खुदा मेरी हिफाजत कर रहा था। तो वो कमांडर कहता है मैं भी खुदा की तलाश में भटक रहा था, तेरे अमल ने मुझे खुदा का पता बता दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। चलिए कलकत्ता में एक जगह है फ्री स्कूल स्ट्रीट, 14 तल्ला बिल्डिंग है रोड के किनारे, और फ्री स्कूल स्ट्रीट के रोड पर मिलाद की मजलिस हो रही है। सुभान अल्लाह। मुरीद के बच्चे की शादी की तकरीब है जिसमें पीर साहब मिलाद पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। पीर साहब का नाम है सूफी नमाजी। सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। पीर साहब का नाम है सूफी नमाजी, थतिया वाले। शरीफ। ये मिलाद पढ़ रहे हैं, और मिलाद पढ़ते पढ़ते सामने इलेक्ट्रिक पोल पर 2 कबूतर बैठे थे। इन्होंने कहा मुसलमानों, सच्चे ईमान वाले की पहचान ये है कि अगर कह दे इन परिंदों को तो आकर उसके कांधे पर बैठ जाए। कहा नहीं था, इशारा किया था, दोनों कबूतर उनके कांधे पर आकर बैठ गए। तो एक ईसाई जोड़ा नीचे उतर कर कहता है जब नबी का गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा? हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कीजिए तरन्नुम का जलजला। अल्लाह। हाँ, नदीम रजा फैजी, ओरिजिनल नदीम रजा फैजी, बेशक। मधुपुरी तशरीफ ला रहे हैं। नारा लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, हजरत नदीम रजा फैजी, हजरत नदीम रजा फैजी, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खामोश मजमा। खामोश नहीं रहेगा, असल हमको बोलने नहीं दे रहे हैं लोग। खामोश रहेंगे ये लोग। अच्छा चलो 4 मिसरा पढ़ता हूँ, देखता हूँ कौन माई का लाल चुप रहता है। हाँ, हम खुल नहीं रहे हैं तो आप लोग क्या समझ रहे हैं? पढ़ता हूँ 4 मिसरे। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है। वाह 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 वाह। अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। हाय हाय। अजीब आप है, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने पत्थर पिघलने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है सब है हमारे पास, लेकिन मौका नहीं। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर। क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर, ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर। भारत किसी के बाप की जाति। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। सब है मेरे पास, लेकिन आप लोग सुनना नहीं चाह रहे हैं। बाद में तो मिलवे करेगा तुमको। पूरे हिंदुस्तान में हम लोग एक जगह रहते हैं, स्टेज शेयर करते हैं, इसलिए बेतकल्लुफी है। हाँ, आप लोग तो समझ रहे हैं कि हम बस मिल गए हैं इसलिए निपटा लो। सुनना उन्हीं को है, हमको भुगतना है, भुगतिए हम। लाजवाब है मेरा तेगे अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा तेगे अली। आज तक समझा ही नहीं मुजफ्फरपुर वालों ने तेगली को। हम साफ साफ कहते हैं, आज तक समझा ही नहीं कि तेगे अली है क्या। एक लफ्ज अहले स्टेज के लिए दे रहा हूं, ये तेगे अली जब तक हुसैन के हाथों में थी
तब तक इस्लाम बचता रहा, और वाह, जब ये वाह, वाह। ज़ैनब के हाथों में चली गई तो सारा खानदान को हे, बचा लिया। हे, हे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हम लोग हिंदुस्तानी है, ओरिजिनल हिंदुस्तानी। बेशक। मेरे ख्वाजा अकेले थे, पहाड़ पे बैठ गए, रब से कहा मौला तेरे हुक्म से, तेरे नबी के हुक्म से हिंदुस्तान आ गया, मगर मैं अकेले हूं, कोई मेरा साथी नहीं है। अल्लाह ने कहा मोइनुद्दीन तू पहाड़ के पत्थर पर बैठकर जिक्र कर, इंसान देना बंदा देना मेरा था। सुभान अल्लाह। जब पहाड़ों में इल्लल्लाह के ज़र्ब की सदा गूंजी है तो लोग 1000 10,000 लोग रोज आते रहे। उस वक्त के बादशाह ने कहा कि बहुत लोग भीड़ लगा रहे हैं बाबा के पास, इसलिए तमाम लोगों को मजदूरी पे लगा दो, ताकि न फ्री रहेंगे न ये जाएंगे बाबा के पास। उसी वक्त मेरे गरीब नवाज ने ठान लिया कि मैं अजमेर में मस्जिद बनाऊंगा, सुभान अल्लाह। मैं मस्जिद बनाऊंगा, ठान लिया। राजा को पता चला कि काम करने वाले लोग बहुत ढीले ढाले क्यों है। कहा हुजूर दिन में आप क्या काम करते हैं, रात को बाबा का काम करते हैं। बोला क्या मतलब? बोला रात भर ये मस्जिद बनाते हैं। बोला अंधेरे में कैसे? बोला चिराग जलाकर, सुभान अल्लाह, बत्ती जलाकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजा ने कहा जितना तेल है उस बाबा के पास सब डराम में तीर मार के फोड़ दो, तमाम तेल गिरा दो। अल्लाह। दिन का काम करके रात को मजदूर आए, देखा किसी बर्तन में तेल नहीं। अल्लाह। ख्वाजा पाक से कहा सरकार तेल तो राजा ने गिरा दिया। कहा कोई जरूरत नहीं है तेल की, तेल थोड़ी चिराग जलाता है, चिराग तो अल्लाह रोशन करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। का क्या मतलब? कहा अपने चिरागों में पानी डाल लो, अल्लाह को मंजूर होगा तो उसी पानी से चिराग रोशन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोगों ने पानी डालकर चिराग रोशन किया तो चिराग जलता चला गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। इतने तरक्की याफ्ता दौर में भी सुरकाही वो गांव है जहां जाने के लिए परमानेंट सवारी नहीं। बिल्कुल आज भी कोई सवारी नहीं है परमानेंट। नहीं, हैं? हक है। या तो नूरुल्लापुर बंगरा से पैदल जाइए, पानापुर से पैदल जाइए, ना कांठी से पैदल आइए, जी। परमानेंट कोई सवारी नहीं है। आखिर क्यों इस दयार को इन्होंने पसंद कर लिया? क्यों क्यों कर लिया? तो याद रखो आशिकों को जिससे वो मोहब्बत करते हैं उसकी खुशबू जहां मिलती है वहीं उसका ठिकाना हो जाता है, सुभान अल्लाह। वहीं ठिकाना हो जाता है। कौन सरकारे सुरकाही? सुभान अल्लाह बोलिए आप। सुभान अल्लाह, सुभान कुछ अल्लाह। सुनना है 10-15 मिनट तो बोलिए आप, नहीं बोलिएगा तो मैं मुंह भी बंद कर सकता हूं। कौन सरकारे सुरकाही? जरा सा एक मिजाज बनाइए आप तकरीर सुनने का, मिजाज बनाइए। मेरे नबी ने मजहब इस्लाम का ऐलान कर दिया, मगर जिसको कहें कलमा पढ़ लो वो मरने मारने को तैयार हो जाए। जुल्म से भी बचना है, अल्लाह के दीन की तबलीग भी करनी है। बेशक। तो मेरे नबी ने क्या रास्ता निकाला? रोजाना सुबह सवेरे काबा के दरवाजे पर मेरे नबी खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह। और मक्का के काफिरों के बच्चे जब घर से निकलते तो सबके सर पे हाथ रखकर कहते बाबू क्या हाल है? बोला ठीक है। सुभान अल्लाह। बस सिर्फ इतना ही, सर पे हाथ रखते छोड़ देते। 2-4 घंटे खेलने के बाद ये बच्चे जब अपने घर जाते तो घर की औरत घर के मर्द कहते हैं किस इत्र वाले के दुकान पे तू गया था? तो बच्चा कहता लातो उज्जा की कसम हम किसी इत्र वाले के पास नहीं गए। का फिर तेरे बदन से खुशबू कैसी निकल रही है? तो वो बच्चा कहता कसम लातो बहुबुल की हम किसी इत्र वाले के पास नहीं गए, मगर मुसलमानों का नबी जब से हमारे सर पे हाथ रखा है हमारा वजूद खुशबू। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। नारे तकबीर। एक सुन्नत है नबी की। अब सरकारे सुरकाही की तरफ आई। ड्राइवर का नाम अब्दुल सुभान, वाह। खलासी का नाम दरासत हुसैन,
सुभान अल्लाह, पैसेंजर का नाम तेगली, सुभान अल्लाह, गाड़ी का नाम बैलगाड़ी। 2 बोरा बतासा लेकर रख लिया बैलगाड़ी पर। अब्दुल सुभान से कहा चल भैया, का सरकार कहाँ रोकेंगे? बोला जहां रुक जाए वहीं रोक देना। सुभान अल्लाह, बैलगाड़ी चल रही है, बैलगाड़ी चल रही है। साथ में हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब अलैहिर्रहमा भी। सुभान अल्लाह। अचानक बहुत तेज बारिश आई। और पानी में बताशा गलेगा कि नहीं गलेगा? जी, इतना भी नहीं समझ रहे हो आप लोग? हैं? गलेगा कि नहीं गलेगा? बोलो। जी जी, गलेगा ना? बिल्कुल। घबरा कर हाफिज मोहम्मद हनीफ कहते हैं सरकार बारिश होने वाली है। का टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। अपने सर के ऊपर ऐसे सरकारे सुरकाही ने उंगली घुमाई। सुभान अल्लाह। बैलगाड़ी के चारों तरफ पानी बरस रहा है मगर बैलगाड़ी पे पानी नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बता जो अपनी बैलगाड़ी में बोरे में बंद बताशा बचा सकता है, क्या कब्र में रहकर अपने मुरीदों की हिफाजत नहीं? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे, चलते रहे। मैं आपकी जबान बोल रहा हूं। एक परती में मैदान में देखा 150 लड़के हैं, गुली डंडा खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं। बैलगाड़ी वहां रुक गई। सरकारे सुरकाही उतर गए, का चद्दर बिछाओ, चादर बिछ गई, बताशा का बोरा उतर गया। लड़का लोग जब देखा दाढ़ी टोपी वाला घेर लिया, दादा दादा। सरकारे सुरकाही उन बच्चों को कह रहे हैं पहला कलमा याद है? बोला क्या होता है? क्या होता है? सरकारे सुरकाही घंटा 2 घंटा बैठकर उस मैदान में उनको पहला कलमा याद करा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह वाह, बोलिए, वाह, 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 वाह। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। पहला कलमा याद कराते तो एक एक बताशा देते थे बड़ा बड़ा। और उसके बाद कहते बाबू हम इधर से वापस जाएंगे ना, आज तो हम याद कराए हैं, उस दिन अगर अपने से सुना दोगे तो 2-2 बताशा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जब हफ्ता 10 दिन के बाद उधर से पलटे तो आज 150 लड़का नहीं है, बल्कि कई गांव का लड़का मैदान में हाय जमा। हाय हाय हाय। हर लड़का उठ उठ के कह रहा दादा हमसे सुनिए, हमको वाह, याद है, वाह, दादा वाह, हमसे सुनिए, हमको याद है। वाह वाह वाह। आज जो पूरे बिहार में अहले सुन्नत वल जमात का चिराग जल रहा है, ये हमारे बाप दादा का कारनामा नहीं है, ये मेरे सरकारे सुरकाही की वाह, वाह, कुर्बानियां वाह, 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 हैं वाह। कि हमारे घरों में कलमे की सदा हाय हाय, नारे तकबीर। और जरा दोनों हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 75% मुसलमान मुजफ्फरपुर वैशाली का टायर बिजनेस में लगा हुआ है। बेशक कोई बता सकता है कि सरकारे सुरकाही ने टायर के लिए दुआ की हो? कोई बता सकता है? हम जानते हैं टायर बिजनेस में आप क्या होता है, वो भी हम जानते हैं। एक पंचर को 2 कैसे बनाया जाता है वो भी मैं जानता हूं। बेगर पंचर को कैसे भालपीन खराब कर दिया जाता है वो भी मैं जानता हूं। मगर कोई साबित कर दे कि इन्होंने दुआ की हो। दुआ नहीं किया है। कलकत्ता के स्मिथ लैंड में पहला मुसलमान था जिसने टायर की दुकान की। 3 महीना हो गए, बोहनी तक नहीं हुई। सरकारे सुरकाही पहुंचे तो कहा हुजूर एक दुकान किए हैं, बोहनी तक नहीं हुई है, जरा फातिहा कर दीजिए। मिठाई पानी अगरबत्ती है, अतर है। सरकारे सुरकाही के बोले क्या चीज का दुकान है? बोला टायर का। फातिहा भी किए नहीं। फातिहा के मुसल्ले पर बैठकर उठ गए और टायर पे जाके हाथ रखा। टायर पर हाथ रखकर कहते हैं कंपनी ने जब इसको चलने के लिए बनाया है तो चलेगा क्यों नहीं? हाय 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 हाय। सिर्फ इतना कहा तो आज भी क्या चल जुमला रहा है, है। कयामत तक चलता रहेगा। वाह 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 वाह, कयामत तक चलता रहेगा। क्या नहीं थे मेरे सरकारे सुरकाही? वाह 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 वाह। आप में से कोई मुझसे ज्यादा बूढ़ा आदमी है? जिसने हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब को देखा हो? नहीं है कोई? नहीं है इसका मतलब हमसे ज्यादा बूढ़ा कोई नहीं है। जी।
हमने तो उनसे पढ़ा भी है। सुभान अल्लाह, हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब से मैंने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो लोग देखे होंगे वो देखे होंगे। ये देखिए, ये दो आंख है ना, उनकी एक आंख लटकी हुई थी बाहर। हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब की एक आंख निकल के बाहर लटकी हुई थी, एक आंख। ये उनकी पहचान। और सुरकाई शरीफ की मस्जिद शहीद होके नहीं बन रही है। पहले जो पुरानी मस्जिद थी, उस मस्जिद के ऊपर एक मार्बल लगा हुआ था जिस पे कुछ अशार लिखे थे। वो अशार हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के थे। सुभान अल्लाह। एक दिन हजरत हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब सरकार सुरकाही का पांव पकड़ के रोने लगे। का हुजूर, जिसको तिसको नवाजते हैं, हम पे भी करम कीजिए ना। बोला क्या चाहते हो? बोला हम अपने नबी का दीदार चाहते हैं। हाय हाय बोल दो हाय सुभान हाय, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बात कहने जा वाह, रहा हूं, वाह, मुंह में वाह, लड्डू वाह। लेके मत बैठो आप। मैं अपने नबी का दीदार करना चाहता हूं। सरकार सुरकाई ने कहा, अभी मोहम्मद हनीफ तुम इस लायक नहीं हो। अल्लाह का सरकार लायक रहता तो हम फरियाद काहे करते। जिद करने लगे, जिद करने लगे, कहने दिखाइए 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 दिखाइए। और रहते कहां थे हाफिज मोहम्मद हनीफ साहब? अगर मौलाना नूरुल हसन साहब होते तो बताते। वो बंगरा में रहते थे, जी रोड के किनारे एक छोटा सा मदरसा था, उसमें रहते थे। जी जी। दिन भर यहां, रात में वहां। का दिखा दीजिए। बहुत जिद किया, सरकारें सुरकाही मना करते रहे। का ठीक है, जाओ दीदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। चले गए बंगरा सोने। रात को 2 बजे खटिया पर पूरा बंगरा का आदमी उनको उठा के लेके आ रहा है और ये बाप बाप चिल्ला रहे हैं। इनकी दोनों आंखें बाहर निकल के लटक गई गाल पर, दोनों आंख, और छटपटा रहे, तकलीफ से, जलन से चिल्ला रहे। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, हुजूर ऐसा ऐसा हो गया। का मैंने पहले ही मना किया था इसको कि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हाफिज हनीफ साहब रोते रोते कहते हैं, सरकार जो होना था हो गया, कुछ तो करम कीजिए। तो अपने अंगूठे को मुंह में लगाया और एक आंख को ठेल दिया भीतर और दूसरे को छोड़ दिया। एक आंख ठीक हो गई और दूसरे को लटकने दिया। कहीं जब तक लटकता हुआ देखेगा तब तक जिद नहीं करेगा, हमारी बातों को मानता रहेगा। बताओ, जो तेगली अपने अंगूठे को मुंह में रखकर फूटी हुई आंख को ठीक कर सकता है, वो तेगली हाथ उठाकर हमारे टूटे मुकद्दर वाह को वाह क्यों वाह नहीं वाह वाह संभाल वाह। सकता? नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। वाह 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 वाह। लाजवाब है मेरा सरकार सुरका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। लाजवाब, लाजवाब, बेशक। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब। क्या जिंदगी थी, एकदम सादा सी जिंदगी, प्यारी सी जिंदगी। आजकल के दुनियादार पीरों की तरह कोई चोचला था उनके पास? है? आज का पीर तो मुरीद के जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल लेता है। अल्लाह। हाँ, कुछ पीर तो ऐसे है जो मुरीद का पाकिट मार लेता है। फिर भी बोलता है पीर साहब, क्या जुमला। फिर भी बोलता है क्या पीर साहब है। हाँ, अल्लाह पना, ये पीर साहब है कि पेर साहब है? पेर रहा है, पेर रहा है। पहले खबर मिलती थी कि पीर साहब आने वाले हैं तो पूरे गांव का आदमी आगे चौक पर बढ़कर इस्तेकबाल करता। बेशक, सुभान अल्लाह। आज अगर मालूम हो जाए पीर साहब आने वाला है तो पूरा गांव का आदमी गांव छोड़कर रिश्तेदार के यहाँ चला जाता है। हक है लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जी, जो अल्लाह वाले हैं, आज भी हैं। मैं सबके खिलाफ नहीं बोलता, मैं बेनमाजी पीरों के खिलाफ बोलता हूं, बेदमल पीरों के खिलाफ बोलता हूं। बिल्कुल। सरकारे सुरकाही कितना बामल पीर का नाम था। हैं? हम लोगों को तो जब तक गाड़ी से आप नहीं लाइएगा आएंगे नहीं जी। सिर्फ लाने का ठिका नहीं, ले जाने का भी ठिका लेना होगा, तब तैयार होंगे। हाँ, मगर सरकारे सुरकाही ने देखा हमारे मुरीद गरीब हैं,
उनको किराया देने में दिक्कत होगी तो अपना पैसा से तो घोड़ा खरीद लिया। अब घोड़ा पर बैठ कर जाते थे मुरीदों के, सुभान अल्लाह, घोड़ा पर। देखिएगा सरकार सुरकाही कैसा पीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गांव में पहुंचे मुरीद, जोश में नारा लगाया। एक मुरीद ने अपने बथान के सामने खूंटा में बांध दिया उनका घोड़ा को। हैं? अब पहले के पीर साहब लोग पीर साहब थे ना जी। बैल के बथाने में खटिया बिछा दिया, उसी पे पीर साहब को बैठा दिया। हल्दीराम और बीकाजी और बालाजी कहाँ था उस वक्त? अल्लाह गंगूराम जी, ये सब कहाँ था? कुछ नहीं, हल्दीराम कुछ नहीं, समझे। मूंग के दाल की रोटी और नमक और लाल मिर्च की चटनी लिया के नाश्ते में जी। सरकार सुरकाई ने खुद खाया, पूरे गांव के लोगों को खिलाया। सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बाद कहते हैं बउओ रे, हमको खिला दिया, घोड़वा को कौन खिलाएगा? तो जिसके बथान में बैठे था ना वो अपना बेटा को मारा, क्यों रे जा लिया कुछ हरियाली लिया के दे घोड़ा को। आधा घंटा के बाद एक मुरीद आया, थर थर कांप रहा है, कहा हुजूर आप जिस घोड़ा पे आए थे वो बीमार हो गया। बोला क्या मतलब? बोला वो थर थर कांप रहा है, रोम रोम से पानी निकल रहा है। सरकार सुरकाही ने कहा हम तो आए थे तो ठीक था, भी बीमार कैसे हो गया? पैरों में जूती डाली है, पहुंचे हैं। घोड़े ने जब मालिक को देखा तो दोनों पांव उठाकर हिनहिनाकर और जोर से रोने लगा। सरकार सुरकाही ने हाथ रखा तो और ज्यादा थर थर कांपने लगा और दोनों पैर को जमीन पे मारने लगा। तब सरकार सुरकाही ने आंख बंद, 1 मिनट के बाद आंख खोली। बोला घोड़ा के पास मकई जनेरा का पेड़ है, ये कौन लाया है? जो अपना बेटा को बोला था। बोला हुजूर हमारा बेटा लाया। कहाँ है? बोला उसको। वो बच्चा आया। बोला तू लाया? बोला हाँ। कहाँ से लाया? का दादा हमारा खेत बहुत दूर था, बगल में फलाने का था, उसी में से नोच के ले आए। सरकार सुरकाही चीख कर कहते हैं दुनिया वालों याद करो, मेरा नाम तेगली है, मैं भी हलाल खाता हूँ और जिस जानवर पर बैठ जाता हूँ वो जानवर भी हलाल खाता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। वाह वाह, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो वही सुनो ना जी, वही सुनो। और भी हम तकरीर नहीं कर सकते हैं, वही सुनो जिसका नाम, जिसके नाम से तुमने किया। बेशक। आज भी मेरा सरकारे सुरकाही चाहे तो रक्षा आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलाना चाहते हैं रक्षा में तो जोर से सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह, और प्यार से हाथ उठा के बोलिए। कैसे आ जाएगा सुन लीजिए, कैसे आएंगे सुन लीजिए। मेरे सरकारे सुरकाही तो मुरीद भी तो हर तरह का होता है ना जी जी कुछ पीर साहब को देता है, कुछ पीर साहब को लूट लेता है जी। हर तरह का मुरीद होता है। मुरीद लोग आपस में बात कर रहा है, ये गांव ठीक नहीं है, रास्ता ठीक नहीं है, एकदम अक्खड़ देहात है, चलो पीर साहब से बात करते हैं। मरेंगे तो टाउन में मजार बनाएंगे ताकि मरने के बाद उर्स हो तो मुरीद लोग को आने में दिक्कत ना हो। जी। सब गुरु बना के गए सरकारे सुरकाही के पास। सरकारे सुरकाही ने कहा नहीं, मैं इस सुरकाही से मोहब्बत करता हूँ और सुरकाही मुझसे मोहब्बत करता है, इसलिए ही सुभान अल्लाह, सुभान जोर से सुभान अल्लाह बोलिए। तो 3-4 तो टेढ़ा मुरीद था, टेढ़ा बोलता है बुर्बक कहीं का, काहे चला गया पीर साहब को बोलने रे बेवकूफ कहीं का, काहे चला गया बोलने? बोला क्या हुआ? बोला मरने देते ना, अल्लाह। मरने के बाद उसको क्या खबर कि हम कहाँ दफन करेंगे। जाओ ना, आज भी 2 कट्ठा जमीन है दामोदरपुर में सरकारे सुरकाही की जी, आज भी है। मरने के बाद कहाँ दफन करेंगे उनको क्या पता, ये अलग बात हो रही है। मगर सरकारे सुरकाही लुंगी गंजी पर नंगे पैर निकल कर आए और मुरीदों की मजलिस में कहते हैं हाँ हाँ मरने के बाद जहाँ चाहो वहां दफन कर देना, मगर मेरा भी नाम तेगली है, जहाँ दफन करोगे मैं जमीन चीर कर नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस,
अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। वाह 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 वाह। सरकार सुरगाही मामूली आदमी का नाम नहीं, और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। अब 2 मिनट हमसे तकरीर भी सुन लीजिए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग हिंदुस्तान में। पहली अजान न मक्का में न मदीना में, हिंदुस्तान में। जी सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? पहली नमाज न मक्का न मदीना, पहली नमाज हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। बोलिए, जोर से बोलिए। पहली मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह न मक्का न मदीना में, हिंदुस्तान में। पहली बार जिब्रील जमीन पर आए तो हिंदुस्तान में। सुभान पहला अल्लाह। मनुष्य जन्नत से आया दुनिया में तो हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। समझे? पहली इबादत हिंदुस्तान में, पहला सजदा हिंदुस्तान में, पहली बार हजरत जिब्रील ने अजान दिया हिंदुस्तान में। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में। अब आइए जरा सा आप साइंसी एतबार से समझिए। जो लोग फिजिकल साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ज्योग्राफिया पढ़ते हैं, उनसे पूछिए कि पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, हिंदुस्तान में भी निकलता है, मगर जरा बताओ कि किस पॉइंट पर पूरी दुनिया में सूरज निकलता है। रक्षा वालों, अगर आप कबूल कर सकते हो तो इन जुमलों को कबूल कर लेना, वरना मेरे पास और कोई जुमला नहीं है। सनाउल्लाह साहब, नदीम रजा फैजी साहब जैसा पढ़ा लिखा आदमी है, ये हमारे लोग हैं, ये हमारे मोहतरम लोग हैं, इनकी तरफ देखते रहिए। अगर दुनिया वालों से पूछोगे, साइंसदानों से, कि सूरज कब कहाँ निकलता है, कहां डूबता है, तो पूरी दुनिया का साइंसदान कहता है अगर बांग्लादेश में सूरज 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होता है। पाकिस्तान में सूरज अगर 37 डिग्री पे तुलू होता है तो 74 डिग्री पे गुरूब होता है। अगर अफगानिस्तान में सूरज 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पे गुरूब होता है। मगर यही दुनिया का साइंसदान जब हिंदुस्तान के पॉइंट पर उंगली रखता है तो पूरी दुनिया का साइंसदान चिल्ला कर कहता है कि दुनिया वालों, भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूँ अपनी दुकानें बंद कर, अबे जालिम, 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है और शाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह। हम लोगों ने समझा ही नहीं है सरकार सुरकाही किसको कहते हैं। ये सच कहा है अल्लामा नूरुल हसन साहब ने कि 10,000 20,000 की चादर बाद में चढ़ाना, पहले अपने गांव में देख लो कोई गरीब औरत तो नहीं जिसके पास सर छुपाने के लिए आंचल नहीं है। उस चादर चढ़ाने से अफजल है कि उस गरीब औरत का पर्दा किया जाए। मगर आप भिखमंगों से इसकी उम्मीद कैसे रखें हम? ओरिजिनल फकीर है, भिखमंगा है हम लोग। बेटा के शादी करेंगे जब तक 5 लाख लेंगे नहीं, हाँ नहीं बोलेंगे। अब बेटा जब तक सोना का चैन, सोना का अंगूठी नहीं पहनेगा कबील तो नहीं बोलेगा। शान से भीख मांगते हैं हम लोग और उसके बाद कहते हैं अल्लाह हमें देता नहीं है। अरे गरीब बेटियों के बाप से मांगना ही है तो दुनिया में मत मांग किसी गरीब बेटी के बाप से। अगर मांगना ही है तो चल मदीना और फातिमा के बाप से मांग ले, दुनिया भी संवार दे, तेरा उखबा भी संवार। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही सरकारे सुरकाही का फैजान नहीं मिल जाएगा। बेशक, सरकारे सुरकाही बहुत अनमोल आदमी का। आज ही जाओ, मेरे सरकारे सुरकाही तो जिंदा है कब्र में। जी बेशक जिंदा है और उसके गवाह मेरा घराना है। बेशक उसका गवाह मेरा घराना है। मुझको जो अपने खानदान वालों से मिला वो मैं बयान कर रहा हूं कि सरकारे सुरकाही के इंतकाल के 13 बरस के बाद बरसात में सरकारे सुरकाही की कब्र की मिट्टी बैठ गई तो 13 बरस के बाद भी उनका कफन भी नया नया था, बदन भी ताजा ताजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। सारे लोग देख रहे हैं, सलातो सलाम पढ़ रहे हैं।
उसी मजलिस में मेरे वालिद भी खड़े हैं। सुभान अल्लाह। अचानक मेरे वालिद ने जोर से चिल्लाया कि देखिए, इंतकाल के वक्त जब दफन किया गया तो मैंने तस्बीह में इतने दाने के बाद सरकार की उंगली लगाई थी, मगर आज तो यहाँ इतने दाने के बाद उंगली है। तो जमाना पुकार उठा कि तेग अली उसका नाम है कि जब जिंदा था तब भी खुदा का जिक्र कर रहा था, और जब कब्र में चला गया तब भी खुदा का जिक्र कर रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। वाह वाह वाह। अल्लाह के वलियों के मकाम और उनकी निस्बत को क्या समझते हैं? अरब के बड़े बड़े डाकू, और एक दो नहीं 150 की तादाद में डकैती का प्रोग्राम तय करेंगे। का डकैती करेंगे भी तो बगदाद में करेंगे। दिल पे हाथ रखिए, सुनिए, 5-10 मिनट और मैं आपके सामने हूं। बगदाद में करेंगे। डाकुओं में से एक डाकू ने सरदार से कहा कि साहब वहां करना ठीक बात नहीं है। बोला क्यों? बोला वहां अल्लाह वाले रहते हैं जो दिल के अंदर का हाल जान लेते हैं। सुभान अल्लाह। आप मत कुछ बोलिए, बस मुस्कुराते रहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो डाकुओं का सरदार कहता है कि लोहा लोहे को काटता है। लोहा लोहे को काटता का क्या मतलब? बोला तुम सब भी दाढ़ी बढ़ाना शुरू करो, न बढ़े तो नकली लगा लो। बाजार में जुब्बा मिलता है, जुब्बा खरीद लो। बाजार में पगड़ी मिलती है, पगड़ी खरीद लो। और तस्बीह 100 दाने की न रहे, 1000 दाने की रहे। लोहा लोहे को काटता है। अल्लाह के वली वहां रहते हैं तो हम लोग अल्लाह के वलियों के लिबास में चलेंगे। शहर बगदाद की सरहद पर नारा लग रहा है, हक हू अल्लाह हू, हक हू अल्लाह हू, नारा लग रहा है। वालिए बगदाद को, यानी वालिए बगदाद का मतलब आपको यह समझाऊं कि बगदाद के राजा को खबर मिली कि वलियों का काफिला आ रहा है, तो नंगे पांव पहुंचा सरहद पर, झुककर सबको सलामी पेश किया। उसको क्या मालूम कि अंदर क्या है, ये तो ऊपर ऊपर देख रहा है। कहा हुजूर कहीं मत रहिएगा, हमारे मेहमान खाने में रहिए। डाकुओं के सरदार ने कहा नहीं, हम अल्लाह वाले हैं, हम ऐसी जगह रहेंगे जहां हमारी इबादत में खलल न पड़े। बोला हुजूर क़याम कीजिए, मेरे मेहमाने में हम किसी को घुसने नहीं देंगे। बोला ठीक है रह लेंगे, मगर एक शर्त पर। कहा क्या? बोला दिन भर तुम्हारे यहाँ रहेंगे, रात को जंगलों में जाके हम इबादत करेंगे। तो हुजूर ये भी मंजूर है। और प्लानिंग तो थी कि जंगल में जाके नकली दाढ़ी भी टांग देंगे, जुब्बा भी टांग देंगे, पगड़ी भी टांग देंगे, उसके बाद पूरे बगदाद में डकैती करेंगे जी। प्लानिंग है, रोज का मामूल है, दिन भर यहाँ रात भर उधर। एक दिन डाकुओं का ये पूरा काफिला खाना खा रहा है, राजा बगदाद का खाना खिला रहा है। अचानक राजा की नौकरानी दौड़ी आई, रोते चीखते कही सरकार जल्दी घर चलिए। क्या हुआ? बोला बड़ी मिन्नत और बड़ी दुआओं के बाद तो एक बेटा पैदा हुआ था जो लंगड़ा भी है, लूला भी है, गूंगा भी है, बहरा भी है, अपाहिज है मुकम्मल, वो भी अब मरने वाला है। रानी ने आखिरी दीदार के लिए बुलाया है। बच्चा चाहे जितना टेढ़ा बाका हो, उसकी हैसियत उसके माँ बाप से पूछो। बिल्कुल बेशक। बेटा काला रहता है मगर माँ गोद में लेके कहती है हाय मेरे चंदा, हाय मेरे सूरज, हाय मेरे सूरज, सोना कहती नहीं जी जी। माँ से पूछो। पहुंचा है जब बादशाह बच्चे की बेचैनी देखा तो अपने एक नौकर को कहा जाओ अल्लाह वालों का काफिला है, उसमें से किसी वली को बुला कर ले आ, मेरा ईमान है कि अल्लाह का वली दम कर देगा तो मेरा बेटा बच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आया नौकर, कहा हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। अब तो देखा कि हम दम करेंगे फायदा तो होगा नहीं, पोल खुल जाएगा कि हम नकली माल है। डांट दिया डाकू लोग, सब काम हम नहीं करते, इसकी फुर्सत नहीं हमें। रोता हुआ नौकर गया, बोला डाकुओं ने, वलियों ने इनकार कर दिया। रोता हुआ बादशाह आया और जिस मेहमान खाने में खाना खिलाया था ना, पूरे मेहमान खाने पे नजर डाली, देखा एक गिलास में आधा गिलास पानी है जो किसी का जूठा है, लेकर घर गया,
पैदा होने के बाद से आज तक बच्चा बोला नहीं था, लेकिन जैसे ही एक कतरा पानी मुंह में डाला बच्चा बोला अब्बा। सुभान अल्लाह। मेरे इंतकाल पे बोलिएगा सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। जब देखा पैदाइश के बाद पहली बार मुंह खुला तो बाप ने एक कतरा पानी दोनों आंखों में डाला तो आंखें खुल गई। सुभान अल्लाह। नहीं सुभान मजा आ अल्लाह। रहा, और जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब देखा आंखें खुल गई तो अपाहिज हाथ पर पानी मला तो हाथ तंदुरुस्त हो गया। हाय हाय हाय। पैरों पे मला पैर ठीक, सुभान अल्लाह। सुभान जबान पे रखा तो जबान ठीक। सुभान अल्लाह। खुदा का शुक्र बजा लाया बादशाह, फजर की नमाज के लिए बैठा है। नकली वलियों का ये काफिला भी पहुंचा नमाज के लिए, तो डाकुओं के सरदार ने डरते डरते कहा बादशाह आपका बेटा कैसा है? बोला हुजूर गुस्ताखी माफ कीजिएगा, गुस्ताखी माफ कीजिएगा, आपने तो दम करने से इनकार कर दिया था, मगर आप में से किसी का जूठा पानी था, मैंने ऐसे ऐसे इस्तेमाल किया तो मेरा बच्चा ऐसे ऐसे हो गया। अभी मेरा नौकर मेरे बेटे को चला कर ला रहा है, जो आपको सलाम करेगा। का गूंगा कैसे ठीक हो गया? का पानी डाला तो मुंह ठीक हो गया, हाय हाय हाय। तो आंख ठीक हो गई, पानी डाला तो जिस्म ठीक हो गया। सुभान अल्लाह। फौरन सुभान वो डाकुओं का सरदार खड़ा होता है और कांपता हुआ सर को सजदे में रखता है और रखकर चीख कर कहता मेरे खुदा ये दुनिया वाले नहीं जानते मैं कौन हूँ, तू तो जानता है कि मैं कितना बड़ा गुनहगार हो, फिर मेरे जूठे में इतना असर कैसे दिया? तो गैब से आवाज आई, अरे जालिमो मैंने तेरा भरम नहीं बचाया है, अपने वलियों के लिबास का भरम बचाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे सुरकाही कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बकलोल हैं मौलवी भी जो कहते हैं कि सरकारे सुरकाही पढ़े लिखे आदमी का नाम नहीं था। कुछ बकलोल आदमी जी। इल्म की कई सूरतें हैं, इससे बड़ा बकलोल नहीं, हाँ? इससे बड़ा कोई बकलोल ही नहीं है। इल्म के हुसूल की कई सूरत, हम लोग चटाई पे बैठ के झुमझुम के पढ़े हैं तो हासिल हुआ जी। कुछ इल्म हुआ है कि आंखों में आंखें लड़ गई तो इल्म चला गया। सुभान अल्लाह। है? ऐसा भी इल्म, और मेरे सरकारे सुरकाही के पास तो सब इल्म है। सुभान अल्लाह। सुभान सब अल्लाह। इल्म है। अगर एक बार सुभान अल्लाह कहो तो मैं आखिरी बात कह दूं। सुभान अल्लाह। मैं जान रहा हूं कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत नदीम है, मैं जान रहा हूं कि मुझसे ज्यादा लगन के साथ आपने इनको बुलाया है, मैं जानता हूं मुझसे लंबे लंबे बाल इनके हैं, मैं जानता हूं मुझसे ज्यादा खूबसूरत टोपी उन्होंने लगा रखी है, मैं जानता हूं मुझसे अच्छा और कीमती जुब्बा उन्होंने पहन रखा है, मैं जानता हूं मेरे गले में रुमाल का हार नहीं है, उनके गले में रुमाल का हार है। ये सब एक अलग सी इजाफी सिफत है, मगर मैं भी नबी का गुलाम हूँ, वो भी नबी। वाह 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 वाह। मैं भी तेगली का दीवाना हूँ, वो भी तेगली। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वो उसे बाद में देखिएगा, पहले हमें देखिए। सुभान अल्लाह। बेशक, माशा अल्लाह। कितने बड़े आलिम का नाम है सरकारे सुरकाही। मेरे सरकारे सुरकाही ने इस्तिंजा किया, मेरे दादा बगल में है, उनको लोटा दिया, दरासत पानी लेकर आओ। पुराने लोग होंगे देखते होंगे जहां खानका है कुआं कितना नजदीक था जी। मेरे दादा पानी लाने जा रहे हैं मगर पीर साहब को देख रहे हैं, सरकारे सुरकाही को देख रहे हैं। देखा सरकारे सुरकाही वजू कर रहे हैं, तयम्मुम कर रहे हैं, तयम्मुम कर रहे हैं। मेरा दादा पानी लेकर आया, कहा दरासत पानी दो, कहा नहीं दूंगा। बोला क्यों? कहा पहले मसला बताइए हमको। मसला तो यह है कि जब पानी पर काबू हो तो तयम्मुम जायज नहीं है, और पानी आपके नजर के सामने है, आपने तयम्मुम क्यों किया? पहले यह समझाइए कि आपका यह तयम्मुम जायज कैसे हुआ। जवाब सुनो रक्षा वालों, सरकारे सुरकाही की आंखों में आंसू आ गए। का दरासत मसला सही बता रहे हो, मगर तेरे आने जाने में 2 मिनट तो लगता। अगर इसी दरमियान मलकुल मौत आ जाते तो मैं बेवजू मर जाता। मैं नहीं चाहता कि अपने नबी का दीदार करो और मेरा वजू न रहे। ये तेगली को गवारा नहीं है। नारे
सुरकाही अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। वाह वाह वाह, यह है सरकार सुरकाही। सुभान अल्लाह। इसलिए फिर बात खत्म करते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अपील करूंगा कि ठीक है चादर पोशी कीजिए, मगर कुछ पैसा बचाइए, कुछ पैसा बचाइए, 1000 10,000 रुपया बचाइए, समझे, और उसका फल खरीदिए, उसका फल खरीदिए। अब मोटरसाइकिल की तो कमी है नहीं, हर आदमी का बेटा खैरात में मोटरसाइकिल लिए हुआ है, बेशक हक है। मोटरसाइकिल की तो कमी है नहीं। अच्छा जुमला। न ब्रेक लगाने का हुनर आता है, किसी को ब्रेक लगाने आता है ना, धक्का मारेगा खुद आपको बोलेगा कैसे चला रहा है। चलने का ढंग ना आंगने टेढ़। 10-15 हजार 20,000 रुपया बचाइए और उस दिन फल खरीदिए। अगल बगल में जो हॉस्पिटल हो हर मरीज को जाके फल दीजिए। जब वो पूछे क्या है, बोला आज मेरे सरकारे सुरकाही। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी कुफ्र वालों को भी कहना पड़ेगा कि जब नबी के दीवानों की मोहब्बत में ऐसा दीवानापन है तो नबी के इमामों की मोहब्बत में कैसे दीवानापन होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। घर घर पहुंचाइए और इस पैगाम को आम कीजिए। सरकारे सुरकाही के फैजान आज भी जारी है और जब तक क़यामत नहीं आएगी तब तक सरकारे सुरकाही का फैजान जारी रहेगा, जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। बेशक। कलकत्ता ही से एक आदमी आया था, दोनों आंखों का अंधा जी, रोशनी चली गई। मेरे यहाँ का था, मेरे साथ आया का बहुत मैंने वाकयात सुने हैं कि आपके गांव में जो मज़ार है वहाँ ये होता है वो होता है, जरा चलकर मैं भी देखूं। मैंने उसको तरीका बताया कैसे हाजिरी दोगे, हाजिरी दिया। चौथे दिन उसकी आंखों में रोशनी आ गई और अखबार पढ़ने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अखबार पढ़ने लगा। मगर दूसरे टाइप का आदमी था। गांव के एक रिक्शा वालों को बोला कि थोड़ा हमको गांव घुमाओ जी। गांव घुमाते घुमाते तुझे रातल है ना, हमारा सुरकाही जहां से घूमता है जी, वहीं पे ताड़ी बिक्री हो रही थी। वो बोला ये का, और रिक्शा वाला को तो पीने का मन था। वो बोला इसको पीने से मीठा मीठा लगता है, अल्लाह इसको पीने से मीठा मीठा लगता है। अबे तुमको मीठा मीठा लगता है, मुरारजी देसाई को तो अचार की तरह लगता था। मीठा मीठा लगता, वो बेचारा समझा नहीं कुछ, समझे, वो भी उठा के 2-4 बोतल मार दिया। संग संग उसकी आंखों की रोशनी चली गई। रोता रहा हफ्ता भर सुरकाही शरीफ में, मगर दोबारा आंख की रोशनी पलट के नहीं आई। तो फैजान आज भी जारी है, मगर शराफत से रहोगे तब, बेशक बेशक, अकीदत से रहोगे तब, समझे। और अगर मनमानी करोगे, गरीबों को सताओगे, मुफलिसों को सताओगे, मजलूमों को परेशान करोगे, तो फिर सरकारे सुरकाही का फैजान मिलने वाला नहीं, समझे। सरकारे सुरकाही का फैजान लेना है तो नमाजें भी पढ़ो, इबादत की जगह पर इबादत करो, जियारत की जगह पर जियारत करो, जियारत की जगह पर जियारत करो। एकदम मदीने से शुरू करो, सुरकाही तक चले आओ। बेशक, मदीने से शुरू करो, सुरकाही तक चले आओ। जहां मजार वहीं मस्जिद। बेशक। मैं मैं टानूंगा नहीं, मैं टानूंगा तो टाना जाएगा, मुझको खत्म करना है। जहां मजार वहीं मस्जिद, जहां मजार वहीं मस्जिद। बोलिए ना, वरना बहुत देर हो जाएगी। जहां मजार वहीं वहीं मस्जिद, जहां मस्जिद वहीं मजार। क्यों क्यों? इसलिए कि बताने के लिए जियारत यहाँ होती है, इबादत यहाँ होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान शरीफ अल्लाह। में भी जाओ, मजार इधर है, मस्जिद इधर है, जिधर जाओ, जहां जाओ, देवा जाओ जी, बरेली जाओ, अजमेर जाओ, गलियर जाओ, कचौचा जाओ, जहां जाओ, हर जगह। इसलिए नमाजों की भी पाबंदी कीजिए और दीन के वसूलों पर अमल कीजिए। अल्लाह ताला जैसे आपको
माजी में सरकार सुरकाही के फैजान बरक़ात से माला माल फरमाया, मुस्तकबिल में उससे ज़्यादा माला माल फरमाया। आमीन इस सुम्मा पे भी आमीन। लेने की तमन्ना नहीं है, इसलिए आमीन नहीं कर रहे हैं आप। आमीन आमीन। हाँ, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हौसला अता फरमाए आमीन सुम्मा आमीन। और फ़लस्तीन के मुसलमानों को अल्लाह ताला अज़्म और हौसला अता फरमाए। आमीन और जिस तरह मैदान बद्र में अल्लाह ताला ने फरिश्तों की जमात के ज़रिए मदद फरमाई थी, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन की भी अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए मदद फरमाए आमीन और मस्जिद अक़सा की बाजियाबी की राह हमवार करे। आमीन। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी ज़िंदगी ने वफ़ा की तो गुफ्तगू होगी। ये चंद बातें थी जो मैंने अर्ज़ किया है। हो सकता है दौरान गुफ्तगू कोई जुमला शरीयत के ख़िलाफ़ या अदब और तहज़ीब के ख़िलाफ़ निकल गया हो, मैं उससे तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। एकदम जाइएगा मत, समझे, इसलिए कि एक जादू है, जी एक जादू जादू है जिसका नाम नदीम है, जिसका नाम नदीम है। देखते नहीं है सपेरा जब पिटारी खोलता है जी सांप की पिटारी खोलता है तो एक के मरतो उठ के खड़ा हो जाता है क्या सांप? नहीं, उसको तक दो चार ठोका नहीं लगता, जी सपुआ को खोदता है तब जाके फुनफुना के उठता है, समझे। तो शुरू में ही आप लोग समझिएगा कि ये हाई फाई हो जाए, नहीं, पहले इनको खोदिएगा, हैं, धीरे धीरे खोदिएगा तभी फनफनाएंगे, और जब फनफनाएंगे तो आपको हिनहिनाने में टाइम नहीं लगेगा। अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, आमीन आपके सुम्मा जज्बे आमीन। मोहब्बत को भी सलामत रखे। आमीन 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 बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।